इस क्रेट को रखते हैं बाहर सीढ़ियों के नीचे। रॉक्सी भी आ गई। रॉक्सी का तो यही काम है, हमेशा जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पीछे पीछे आती है। ये देख लो फ्रेंड्स, बैठ गई क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है। ये अब ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। पहले तो हमेशा ही बरामदे में इधर उधर दौड़ती रहती थी और भौंकती रहती थी। पूरा दिन इसका यही काम रहता था। कोई भी रास्ते से गुजर जाए तो लोगों की रूह कांपती थी कि सभी लोग कहते थे कि कितनी खतरनाक डॉग है ये। पर बहुत कम लोग जानते हैं ये फीमेल है। सभी को ऐसे लगता था ये मेल डॉग है। बहुत ही खतरनाक तरीके से भौंकती थी फ्रेंड्स। तो ये तो थी रॉक्सी की कहानी। अब हम क्रेट को रखते हैं बाहर। ये इस क्रेट में आए थे घर से एप्पल। ये एप्पल्स मैंने रखे थे, सभी मिक्स है। बिल्कुल छोटे छोटे से साइज है इस बार। ये देख लो, किसी ने भिजवाए हैं। चलो हमने तो खाने ही है, बड़े बड़े तो मार्केट में जाते हैं, पर छोटे छोटे खाने से मतलब है, छोटे हो या बड़े। तो फ्रेंड्स गोल्डन थे और साथ ही थे, ये कौन सी वैरायटी है, मैं इसका नाम भूल गई फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारे सेब है ये, बिल्कुल छोटे छोटे और एकदम मीठे। गाला, याद आया, इसका नाम गाला है। ये है गाला एप्पल। तो और ये है शायद रेड रॉयल, जो भी है मुझे नहीं मालूम इतना पर हमारे भी बगीचे हैं, पर सेबों के बारे में मुझे नहीं नॉलेज। इस बार मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी अपने घर जाऊँ सेब सीज़न में। तो जो हमारे सेब तुड़ान वाले होते हैं, सेब भरने वाले होते हैं, तो उनसे पूरी जानकारी ले लूँ सेबों के बारे में। क्योंकि आज तक तो मैं हमेशा ही बाहर रही बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे पढ़ चुके हैं तो वो भी अपने अपने पैरों पर सब लोग खड़े हो चुके हैं। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फिर सोच रही हूँ इस बार मैं घर जाऊँ सीज़न में, ताकि अपने जो बाग बगीचा है उसको भी देखूं और सेबों की भी पहचान करूं, कौन कौन से सेब होते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि लाल और पीले सेब होते हैं, गोल्डन और रॉयल। उसके ऊपर मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस बार पक्का जाऊंगी और सब कुछ सीख के आऊंगी। तो सबसे पहले रखते हैं क्रेट बाहर, और भूख भी लग रही है। फिर चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में, फटाफट से खाना बनाती हूँ क्योंकि 2 बज चुके हैं, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। मैंने उधर तवा रख दिया है गैस पे होने के लिए, तो फटाफट से बनाती हूँ। और सब्जी पड़ी है फ्रिज में, चपातियाँ नहीं बनाऊंगी आज। मेरा मन कर रहा है फ्रेंड्स पराठे खाने का तो फटाफट से अजवाइन और नमक का पराठा बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स खीर और पराठा खाना। तो खीर पड़ी है फ्रिज में, ठंडी ठंडी खीर और गर्मा गर्म पराठे, आहा, खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बनाती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आप सभी से। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स इस टाइम मैं हूँ अपने किचन में, फटाफट से अपने लिए लंच तैयार कर रही हूँ क्योंकि पेट में कूद रहे हैं चूहे। मेरा कोई टाइम नहीं रहता है लंच करने का, क्योंकि सुबह थोड़ा सा हैवी नाश्ता करते हैं तो इतनी भूख नहीं महसूस होती है। नाश्ते में पीते हैं स्मूदी, बस उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। अब लग पड़ी है भूख, तो फटाफट से बनाती हूँ अपना लंच और साथ ही आप लोगों से बातें भी तो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से था कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उन सब की तैयारियां कर रहे थे सभी लोग। क्योंकि हर साल ही हमारे जहां हम रहते हैं उस कॉलोनी में हमेशा ही कृष्ण जी का कीर्तन होता है, कृष्ण जन्माष्टमी का। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह कल भी हुआ है और बहुत ही अच्छा कीर्तन था और बहुत इंजॉय बहुत इंजॉय कर रहे थे लोग, मग्न हो रखे थे कृष्ण जी के कीर्तन भजन में, और बहुत ही प्यारा प्यारा डांस भी कर रहे थे बहुत सारी महिलाएं। और साथ ही फ्रेंड्स
कल रात बहुत जोरों की बारिश आई, और कहते हैं ना कि ऐसे ही मौसम में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, सॉरी, जन्मदिन नहीं, जन्म। तो इतनी सारी बारिश तूफान था उस दिन भी, और पिछले कल भी ऐसा ही था। बहुत कम कृष्ण जन्माष्टमी ऐसी बीती है जिसमें बारिश और तूफान ना हुआ हो, नहीं तो हमेशा के हमेशा ऐसे ही टाइम में होती है। मतलब ऐसे ही टाइम में कृष्ण जी का जन्म हुआ है जब बारिशें और तूफान लगातार थे। तो पिछले कल भी था, इतना ज़्यादा नहीं था, पर थोड़ी देर के बाद थम गया था, हल्की हल्की बारिशें थी। तो फटाफट से हम लोग गए, हम कीर्तन अटेंड किया, कीर्तन गाया, भजन गाए। पर मुझे नहीं आता है क्योंकि हमारा पहाड़ी कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, हम कीर्तन भजन बहुत कम करते हैं। हम करते हैं अपने कुल इष्ट की पूजा। ये थोड़ा सा कम ही आता है हम लोगों को, जैसे कीर्तन भजन करते हैं लोग। पर हम लोग तो काफी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर, 30 साल हो गए रहते रहते। वैसे तो सीख ही गए हैं क्या होता है कैसा होता है, पर फिर भी इस बार मैं काफी सालों के बाद गई है, क्योंकि जब से बच्चे पढ़ाई लिखाई करने बाहर चले गए थे सोलन छोड़ के, तब से बहुत कम ही जाती थी मैं। जैसे कीर्तन हो गया या कुछ और चीज होगी हमारे यहाँ, तो कम ही जाती थी, क्योंकि पिछले कल तो बिल्कुल पड़ोस में था, इसलिए गए। और बहुत मज़ा भी आया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। कई लेडीज़ें तो मग्न हो जाती है नाच गाने में, जब कीर्तन शुरू होता है तो तभी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, खूब इंजॉय करती है हमारे यहाँ की महिलाएं। तो सभी जगह ऐसे ही होगी। और एक बात है, जहाँ पर महिलाएं और लड़कियां नहीं होती है वहाँ रौनक भी नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसलिए आप सभी से कहते हैं कि हमेशा महिलाओं की और बेटियों की, सबकी, जितनी भी औरतें हैं दुनिया में, सबकी रिस्पेक्ट किया करो। इन्हीं से ही संसार चलता है। अगर महिलाएं नहीं होती तो जेंट्स लोग भी कैसे होते? सोचने वाली बात है।